अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल जो मेरी वालिदा हैं, मेरी जो मम्मा हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था आप सबको कैसे उनको जो है ना हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। फिर हमने टेस्ट वगैरह कराए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जो है ना बेहतर हो रही हैं। लेकिन फिर भी आप सबसे दुआओं की गुजारिश है, तो दुआ ज़रूर करते रहना। और आप सब की दुआओं की वजह से बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, तो इसीलिए दुआ करते रहना। ये सब आपकी दुआओं का ही असर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज की ये जो रियल हॉरर स्टोरी है वो मेरे एक कॉलेज फ्रेंड की है, और टू बी ऑनेस्ट विद यू ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी होने वाली है। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देख लेना और इसे अभी से ही लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्यारा सा लिख दो। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है वो मेरे दोस्त की है और उसके छोटे कज़न की है। अब मैं इनका जो है ना रियल नेम नहीं इस्तेमाल कर सकता, प्राइवेसी की खातिर इन्होंने मना किया है, इसीलिए जो है ना हम इनका कोई फर्जी नाम रखेंगे। और हमेशा की तरह मैं नाम जो है कमेंट सेक्शन में से चूज़ करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और आज का जो कमेंट पिक हुआ है वो इनका है, जिनमें इन्होंने हमसे कहा है कि हम अहमद और हुसनैन का जो नाम है वो इस्तेमाल करें। तो जो हुसनैन है वो मेरा दोस्त है कॉलेज का, और उसका जो छोटा कज़न है वो अहमद है। ठीक हो गया। तो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो मरी में पेश आती है सर्दियों के दौरान। अब ये जो हुसनैन है मरी का रहने वाला नहीं है, लेकिन ये किसी काम से मरी जाता है अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए, अपनी खाला को विजिट करने के लिए। वहां पर इसका एक छोटा कज़न होता है अहमद, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होता है। अब जो अहमद के पेरेंट्स होते हैं उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शादी अटेंड करनी होती है। तो अब वो अपने बेटे को साथ लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक होती। अब मरी में सर्दियों का मौसम होता है और आप जानते हैं जब भी सर्दियां आने वाली होती हैं या आ चुकी होती हैं, अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें फ्लू हो जाता है या फिर फीवर हो जाता है। मतलब वो नरम गरम रहते हैं। आप में से भी अभी बहुत सारे लोगों को फ्लू हो रखा होगा, अल्लाह आपको सेहत दे। तो अहमद भी इसी तरीके से थोड़ा बीमार होता है, तो वो हुसनैन को बुला लेते हैं कि तू आ जा इधर, ठीक है, रह ले, खा पी, घूम फिर और अहमद का ध्यान भी रख लें। हम एक दिन नहीं आ सकेंगे या फिर आएंगे तो लेट आएंगे, क्योंकि शादियों का आपको पता ही है, और अगर किसी क्लोज फ्रेंड की हो फिर तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हुसनैन एक अच्छा खासा लंबा सफ़र तय करके अहमद के पास पहुंच जाता है मरी में। अब जब वो मरी में पहुंचता है, जो अहमद के पेरेंट्स होते हैं वो हुसनैन को गाइड करते हैं कि ये खाना यहाँ पर पड़ा हुआ है, फ्रिज में पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ है, कबाब वगैरह सब पड़े हैं, फ्राई करके खा लेना, गरम करके खा लेना, माइक्रोवेव में अहमद को भी खिला देना। अहमद का ध्यान रखना, कहीं बाहर मत आना जाना, बस घर के अंदर ही रहना, दरवाजे लॉक करना। मतलब यूजुअल जो गाइडेंस होती है जो अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। हुसनैन इस गाइडेंस के ऊपर अमल करने की कोशिश करता है और आराम सुकून से जो है ना बैठ के मूवी देख रहा होता है। और जो अहमद के पेरेंट्स होते हैं वो करीब शाम या रात के तकरीबन 7-8 बजे अपने फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। जो हुसनैन होता है आराम सुकून से बैठकर टीवी देख रहा होता है, और अहमद क्योंकि बीमार था, उसने मेडिसिन ली होती है, अपने कमरे में सो रहा होता है। अब अहमद सो रहा है और हुसनैन आराम सुकून से टीवी देख रहा है कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, और कोई मामूली दस्तक नहीं, जेंटल वाली नहीं, मतलब ऐसी दस्तक जिसको सुन के आप दरवाज़ा कभी नहीं खोलने वाले, क्योंकि आपको पता है कि दस्तक देने वाला आपको नुकसान पहुंचाएगा। हाँ जी, लाउड बैंग्स, मतलब सही जोर जोर से दरवाज़ा खटका रहा है, अगले गालियाँ दे रहे हैं। ये हुसनैन मुझे बता रहा है, अगले गालियाँ दे रहे हैं कि ये वो खोल दरवाज़ा तेरी, ये वो, सही जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे हैं। अब इतने में जो अपना हुसनैन होता है वो डर जाता है ये आवाज़ सुनकर। अब वो मरी में रह रहे होते हैं, और मरी में आपको पता है अक्सर घर फासलों के ऊपर बने होते हैं। तो जो हुसनैन होता है आराम सुकून से उठता है, चलता जाता है, दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे खटक रहा है दरवाज़ा वो पीछे हट रहा है, बैक एंड फोर्थ, और जैसे तैसे करके वो खिड़की की तरफ पहुंचता है जहाँ से वो
देखने की कोशिश करता है कि बाहर कौन है। अब जब मतलब दरवाज़ा खटका रहे होते हैं तो अहमद को हुसनैन को एक आइडिया हो जाता है कि दरवाजे पे तकरीबन 3 से 5 लोग हैं। उसको मतलब ये आइडिया हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से देखता है कि कितने आदमी हैं और जैसे ही वो पर्दा आगे से हटाता है तो सामने एक और आदमी अंदर देखने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हुसनैन बताता है कि कैसे वो डर के मारे पीछे हट जाता है या फिर गिर जाता है और वो फौरन भागता है और अहमद के पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है। इनके घर में PTCL लगा होता है। अब जब हुसनैन ये सब कुछ कर ही रहा होता है कि अचानक से शीशा टूटने की आवाज आती है। किसी ने एक बहुत ही मोटी ईंट से घर का शीशा तोड़ लिया था और हुसनैन यहां पर बताता है कि कैसे ही कुड लिटरली हियर someone's footsteps inside the house। वो कदमों की आवाज़ सुन रहा था और एक कदम नहीं, अच्छे खासे कदम। अब इस टाइम पे हुसनैन ये सोच रहा था कि मैं जो है ना पिछले दरवाजे से भाग जाता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उसे अपने कज़न की याद आती है जो कि ऊपर आराम सुकून से अभी भी सो रहा है। अब हुसनैन अच्छी तरह से जानता है कि वो अहमद को ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि अहमद का कमरा ऊपर होता है। तो हुसनैन फटाफट भागता है और उसे ऐसा लगता है कि अभी भी इनफ टाइम है कि मतलब वो अहमद को उठाएगा और घर से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए वो ऊपर की तरफ भागता है, अहमद के मुंह पे ऐसे हाथ रखता है और उसे कहता है कि उठना, निकलना है हमें घर से। लेकिन उसे अचानक से कदमों की आवाज़ घर में सुनाई दे रही होती हैं एंड उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो नीचे दोबारा जाएगा ही वुड कम फेस टू फेस विद दोज पीपल जो कि घर के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। और हुसनैन उनकी इंटेंशन क्लियरली जानता था। एट दिस पॉइंट हम सब ही जानते हैं कि वो डेफिनेटली या तो चोरी करने आए हैं या फिर उससे भी बुरा वो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाने आए हैं। वो जिस भी मकसद के लिए आए हैं वो इन दोनों को डराने वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे एंड इवेंचुअली शायद इस दुनिया से रुखसत भी कर सकते थे, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। अब हुसनैन के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड वो अहमद को उठाता है और इनके जो है ना अलमारी होती है लकड़ी की, उसके अंदर जो है ना बैठ जाता है और उस अलमारी का जो है ना दरवाज़ा वो टूटा होता है, मतलब वो लॉक नहीं हो सकता, बस उसे फंसा के बंद करना पड़ता है। लेकिन कैसे भी करके जो है ना अहमद और हुसनैन उस अलमारी के अंदर फिट हो जाते हैं और उस दरवाजे को मतलब हाथ से ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं। और उसकी जो चाबी वाला होता है ना अलमारी के, या फिर सुराख होता है उसका, कोई नट वगैरह कुछ भी होता होगा, ठीक है, वो मतलब ऐसे उसे पीक करता है ना। और हुसनैन क्या देखता है कि तकरीबन 3 से 4 बंदे, ठीक है, उसके सामने एकदम उसके पूरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं तेजी से। सही खौफनाक शक्लें, उन्होंने टोपियां पहन रखी हैं, कुछ ने मास्क पहन रखे हैं एंड दे आर फुली आर्म्ड। यस, वो बेड के नीचे छान रहे हैं और जैसे ही वो अलमारी की तरफ पहुंचने लगते हैं अचानक से बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ जाती है, और बड़े शोर शराबे की। लोग शोर मचा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं घर के अंदर एंड ऑल दैट। और ये जितने भी आदमी होते हैं घर के अंदर, वो अचानक से जो है ना उनमें से एक, हुसनैन बताता है, एक बहुत ही गंदी गाली देता है, कि ऐसी गाली जो मोस्टली पीपल देते हैं जब वो एक मतलब मुसीबत में फंस जाते हैं, यू नो, ओ तेरी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक मतलब ऐसी सिचुएशन में कि मतलब जब उसे पता चल गया कि मैं फंस गया हूँ ना, तो वो एक मतलब गाली दे देते हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हुसनैन बताता है उनमें से एक ऐसी कोई गाली देता है कि जैसे वो मतलब फंस गया हो ना। और बाहर मतलब एक किस्म से मतलब जो आस पास के भले ही डिस्टेंस पे घर थे लेकिन उन्हें आवाज़ तो आ जाती है। वो फटाफट से इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं सब के सब ना, और पूरे उस घर को मतलब घेर लेते हैं। और वो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर जो है ना ऐसे हवा में मतलब ये कैसे भी करके डज और जो मतलब इकट्ठे हुए होते हैं लोग, वो आगे पीछे हो जाते हैं। और वो जितने भी घर के अंदर दाखिल हुए मर्द होते हैं वो फटाफट से जो है ना बाहर की तरफ भागते हैं, और जैसे ही उन्हें क्लियर वे नज़र आता है वो भागते भागते जंगल में चले जाते हैं। अब जितने भी लोग मोहल्ले के इकट्ठे होते हैं उनमें से कुछ पीछे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास, आपको पता है, मतलब समझ रहे हैं ना, कौन ही जाए,
पीछे अपनी जान खतरे में डाल के। ये बात कम है कि वो घर के अंदर दाखिल हुए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बाहर चले गए, इसीलिए मतलब मोहल्ले वाले भी इतना कोई ख़ास फिक्र वो नहीं करते कि यार हमें इनके पीछे जाना चाहिए, वो सेफ़ नहीं समझते। कुछ जो लोग गिने चुने जाते हैं वो भी वापस आ जाते हैं और जो है ना बच्चों के देखते हैं, जो हुसनैन होता है, अहमद होता है, उनको जो है ना ढूंढते हैं घर के अंदर। और जब हुसनैन देखता है कि सब सिचुएशन टल चुकी है, वो अहमद को लेके बाहर आ जाता है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है, वो रोने वाला हो रखा है इस टाइम पे, और अहमद लिटरली रो रहा है। और हुसनैन यहाँ पर बताता है कि इस सिचुएशन में मैंने अहमद का मुंह इतने कस के पकड़ा हुआ था कि मुझे याद है कि मैंने मतलब जब मैं सब मुझे मतलब इस तरह तसल्ली दे रहे थे, मैंने अहमद के मुंह की तरफ देखा, ये पूरा इस तरह जो है ना लाल हो रखा है, मतलब मैंने इतने ज़ोर से उसको मतलब पकड़ा हुआ था। एंड हुसनैन बताता है कि कैसे ऐसी चीज़ उसने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की थी और अल्लाह किसी को भी ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस ना करवाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि इन जिन भूतों से भी ज़्यादा ख़तरनाक इंसान होते हैं, जिनकी इंटेंशंस क्या होती हैं हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ये आपको किस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं इसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब हुसनैन बताता है कि कैसे इस सब के बाद, ठीक है, जो अहमद के पेरेंट्स होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, और हुसनैन, अहमद और उनकी जो है ना ये फैमिली उस पूरे मोहल्ले में फेमस भी हो जाती है इस इंसिडेंट के बाद। वक्त गुजर जाता है, लेकिन आज भी जब भी दरवाज़ा खटकता है ना, मेरा दिल एक मर्तबा जो है ना मतलब तेज़ ज़रूर होता है। मेरे अंदर एक किस्म का समझो फोबिया आ गया है उस इंसिडेंट के बाद, और मुझे पूरा यकीन है कि अहमद के साथ भी ऐसा ही है। हैरत की बात यह है कि अहमद और उसकी फैमिली आज भी उसी जगह उसी घर में रहते हैं, और अब उन्होंने और ज़्यादा एहतियात भी कर ली है, कैमरेज वगैरह भी लगा लिए हैं, और उस टाइम से लेके आज तक उसके बाद कोई भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अक्सर उन्हें विजिट करता रहता हूँ और अब सब कुछ ठीक है। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट दिस गाइस, ये मेरे दोस्त की, जो कि मेरे साथ कॉलेज में था, उसकी रियल हॉरर स्टोरी है। जब उसके साथ ये इंसिडेंट पेश आया तब भी उसने मुझे ये कच्चा पक्का बताया था, लेकिन मेरी जो है ना दरख्वास्त पर, गुजारिश पर उसने दोबारा से ये किस्सा मेरे साथ शेयर किया और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। और इसी तरह से मैं आप सबसे भी कहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा खौफनाक इंसिडेंट है, कोई ऐसा खौफनाक हादसा जो आपके साथ पेश आया है, आप उसे मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर शेयर करना। मैं ज़रूर पढ़ूंगा और मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सब ने दुआ की मेरी वालिदा के लिए। आपसे मज़ीद दुआओं की गुजारिश है, क्योंकि मैं फुल्ली अवेयर हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बेहतरी आई है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप जितनी दुआ करोगे उतना वो बेहतर होंगी। मैंने पहले भी बताया कि उनके अलावा जो है ना मैं मतलब कोई भी नहीं है, अल्लाह है। और इस दुनिया में जो है ना मतलब अल्लाह के बाद जो है ना मेरी वालिदा हैं, वो ही है मेरे पास, ठीक है। तो बस आप सबसे दुआओं की गुजारिश है, अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।